फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले विश यू हैप्पी न्यू ईयर मेरे तरफ से, और पार्थ की तरफ से भी आप सबको हैप्पी 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 न्यू ईयर। बोल दो हेलो। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। बोलो हैप्पी न्यू ईयर यहाँ पे आके गाइस। बोलो हैप्पी न्यू ईयर गाइस। मैं आज काफ़ी दिन से वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मेरा ट्राईपोड ख़राब हो चुका। तो जैसे कि आज जो मेरा वीडियो है ये न्यू ईयर का 31 का है और 1 जन का है। तो मैं 31 को मैं क्या की थी और 1 को हम लोग कहाँ गए थे, तो वो सब मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी मैं यहाँ पे न्यू आई हूँ, 1 से 1.5 महीने ही हो रहे हैं, बट अभी तक मेरी किसी से कोई पहचान नहीं हुई है, कोई फ्रेंडशिप नहीं हुई है। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि यहाँ पे कुछ प्रोग्राम होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूज थे कि क्या करें। दिव्यांश का बहुत मन था कि मम्मी क्या करे, सब लोग कुछ ना कुछ पार्टी कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने प्लान किया था। यहाँ पे पास में ही बिंगो सर्कस लगा हुआ था, तो दिव्यांश भी बोल रहा था कि चलिए हम लोग सर्कस देख के आते हैं, उस टेंट में चलते हैं। तो इसीलिए हम लोग ने प्लानिंग किया कि 31 की नाइट को हम लोग सर्कस देखने जाएंगे, फिर वैसे ही खाना खा के तब रिटर्न आएंगे। तो जब हम सर्कस देख के फिर खाना खा के यहाँ पे आए सोसाइटी में लगभग 11 साढ़े 11 बजे, तब हम लोग ने देखा कि यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी खासी पार्टी हो रही थी। बट हम लोग एकदम खा पी के फुल हो चुके थे और केक भी लेके आ गए थे घर पे। तो हुआ कि चलो ठीक है, थक गए थे, हुआ कि चलो ठीक घर पे चलते हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो अब जैसे कि हमें जहाँ पहुँचना था हम वहाँ पहुँच गए। तो आ गए हम लोग बिंगो सर्कस के देखने के लिए। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा बाहर स्टॉल लगे हुए, ज़्यादा तो नहीं लगे थे, थोड़े बहुत ही लगे थे। तो हल्की फुल्की ठंड थी, इसीलिए दिव्यांश और पार्थ को दोनों को जैकेट पहन के दोनों आए हैं। तो यहाँ पे दिव्यांश ने ये छोटा सा लाइटिंग का वो ख़रीदा। तो अब हमको टिकट मिल गया है, तो अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। तो पार्थ अभी सो गया है, तो वो थोड़ा सो गया है, तो थोड़ी सी शांति हमें कुछ टाइम के लिए तो मिलेगी ही, क्योंकि वो शांत रहेगा तभी हम लोग सर्कस देख पाएंगे, नहीं तो फिर हम लोग खाली पार्थ का ही सर्कस देखेंगे। तो जैसे कि अब सर्कस स्टार्ट हो चुका है। तो अभी तो स्टार्टिंग में थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अब देखो आगे अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। तो शो हमारा 2 घंटे का है। अब देखो 2 घंटे में पार्थ कब जागता है, क्योंकि वो जागेगा तो हम शांति से बैठ नहीं पाएंगे, यहाँ वहाँ दौड़ेगा। तो अब तो बहुत दिन के बाद सर्कस देखा तो कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा था, लेकिन यहाँ पे भी दिव्यांश बोर होने लग गया था। तो दिव्यांश को जोकर से मिलना था, तो जोकर ने जस्ट बुलाया तो सारे बच्चे जोकर के पास मिलने चले गए। तो दिव्यांश भी वहाँ पे गया है जोकर के पास। तो यहाँ पे अब पार्थ उठ गया है, अब उसकी मस्ती शुरू हो जाएगी। तो जैसे जैसे अभी हमारा 1 घंटा 1.5 निकल चुका है, आधा घंटा और बचा है। तो आधा घंटा मोर शो देखेंगे। तो जितना हम लोग सोचे थे पार्थ उतना परेशान नहीं कर रहा है, वो भी शांति से बैठ के अपना सर्कस देख रहा है और वो भी इंजॉय कर रहा है। तो सर्कस देखने में बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही टफ होता है। तो ये हमारा लास्ट शो था। तो इसके बाद अब हमारा सर्कस होता है ख़त्म। तो अब हम बाहर निकल गए, तो सब लोग यहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं। तो यहाँ मैं और पार्थ भी हम लोग फ़ोटो निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे दिव्यांश झूला झूल रहा है और वहाँ पे पार्थ जंपिंग में जंप कर रहा है। तो उसके पास पापा हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं दिव्यांश के पास हूँ। तो अभी रात के जैसे कि 10:30 बज रहे हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे बाहर खाना खाने, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है।
तो अब जैसे कि हम होटल पहुंच चुके हैं, तो वहाँ पे तो दिव्या पार्थ मस्ती नहीं कर रहा था, पर होटल आते ही पार्थ की मस्ती दोगुनी चौगुनी हो गई। बहुत मस्ती करा, परेशान कर दिया, मतलब हम लोग को खाना खाना एकदम मुश्किल कर दिया। तो पार्थ दिव्यांश ने ये मास्क खरीदा, जिसे देख के पार्थ बहुत एंजॉय कर रहा है, खेल रहा है। तो अब हम लोग जैसे कि घर पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग जा रहे केक कटिंग करने। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। तो यहाँ पे आतिशबाजी शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे ऐसे कैंडल लगाने का प्लान नहीं था, पर दिव्यांश ने बोला नहीं पापा कैंडल लगाओ, तो इसलिए कैंडल लगाए हैं। तो दिव्यांश और उसके पापा और पार्थ तीनों मिलके साथ में केक कटिंग करेंगे। तो पार्थ यहाँ पे क्लैप क्लैप कर रहा है। तो केक कटिंग जैसे कि हो गया है, तो अब मैं मतलब कि केक थोड़ा सा सर्व कर देती हूँ, थोड़ा इनको और दिव्यांश को। तो यहाँ पे पार्थ केक के साथ एंजॉय कर रहा है, वो भी काट रहा है अपने हाथों से केक को। खा लो, खाओ, खा लो। अच्छा है, पार्थ केक अच्छा है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसे कि आज है हैप्पी न्यू ईयर, मतलब आज साल का पहला दिन है 1 जनवरी। तो ये है मॉर्निंग के लगभग 6:30 बज रहे हैं। तो वैसे तो इनको ऑफिस नहीं जाना था, बट कुछ काम पड़ गया, इसलिए नहीं 1 घंटे के लिए जाना है ऑफिस, तो इसलिए मैं इन्हें फटाफट चाय बना के दे देती हूँ। तो ये सिर्फ चाय पी के ही जाएंगे, बाकी कुछ नाश्ता वास्ता नहीं करेंगे। तो आज हमारी मॉर्निंग की शुरुआत चाय के साथ हुई। तो 2 कप चाय बनाई हूँ, एक अपने लिए, एक हस्बैंड के लिए, क्योंकि टिफ़िन बनाना नहीं है, तो इसीलिए साथ में बैठ के थोड़ा सा चाय पी लेंगे और थोड़ी सी गपशप भी हो जाएगी। तो काफ़ी दिन ऐसे हो गया था साथ में बैठ के चाय पीने। वैसे तो खाली संडे को ही हो पाता है, क्योंकि उस दिन ये भी फ्री रहते हैं, मैं भी फ्री रहती हूँ, तो आराम से उस दिन चाय बैठ के पीते हैं। तो आज टिफ़िन नहीं था, तो इसीलिए शांति से बैठ के थोड़ा सी बातचीत करके हम लोग चाय पिए। तो जैसे कि अब मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, तो ये रहा घर का पूरा हाल। रात को आप भले कितना भी साफ झाड़ो, मतलब घर साफ करके सोए, लेकिन बच्चे हैं यहाँ वहाँ सब सामान फैला ही देते हैं। तो सुबह उठने के बाद मैं, जब हस्बैंड चले गए ऑफिस, उसके बाद मैं गेट खोल के कुछ टाइम रखती हूँ, क्योंकि बच्चे भी सो रहे हैं, तो ये नहीं कि बार बार बाहर जाएंगे चिल्लाएंगे। और वैसे भी सुबह सुबह अगर आप गेट खोल दो तो बहुत अच्छा फील होता है, और साथ में पॉजिटिव एनर्जी भी आती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी लगभग सुबह के बज रहे 7:30 बज गए हैं। तो यहाँ पे पार्थ उठ गया है, तो अब पार्थ उठ गया है, तो मेरा काम थोड़ा सा स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि इसके उठने के बाद फिर इसका काम शुरू हो जाता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पार्थ, गुड मॉर्निंग। नहीं, उठ जाओ। तो पार्थ की अब मालिश हो गई है जैसे कि, तो मालिश करने के बाद अब मैं उसे दूध पिला दूंगी, क्योंकि सबसे पहले मैं उसे दूध ही पिलाती हूँ। तो इस समय भी जैसे थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया है, तो थोड़ा मैं हल्दी वाला दूध इसे देती हूँ मॉर्निंग में और रात को, तो भी इसमें हल्दी वाला दूध पिला रही हूँ। तो पार्थ के उठ जाने पे मेरा काम भी थोड़ा सा रुक गया है, क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चे सो रहे तभी फटाफट काम निपटा लो, वरना उठने के बाद तो वो काम करने देंगे नहीं। तो अभी पार्थ जैसे कि मस्ती कर रहा है,
क्योंकि सो के उठने के बाद वो फुल एनर्जी में रहता है। वैसे एनर्जी तो पूरे दिन उसमें रहती है, पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी बच्चों में आती है। वो पूरे दिन एकदम एक्टिव रहते हैं, उनकी बैटरी हमेशा चार्ज रहती है मस्ती करने के लिए। पार्थ नाव नाव कर लिया ना, नाव नाव किए। और भाई अभी तक सो रहा है, देखो भाई सो रहा है। और पार्थ नाव नाव भी कर लिया है ना। चलो पूजा कर लेते हैं, जय जय करें। चलो, तो अभी दिन के 9 बज गए थे, तो अब दिव्यांश अभी तक सो रहा था क्योंकि रात में वो लेट सोया था। तो मैं भी उसे जगाई नहीं कि कम से कम चलो एक ही जागा, एक कोई संभालती हूँ, उसके बाद पूजा पाठ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं लड्डू भैया को पहले उठा के उनको नहला के साफ करके फिर पूजा पाठ करूँगी। वैसे पार्थ इतने मॉर्निंग में नहीं नहाता है, इतने जल्दी नहीं नहाता है वो, मतलब 10:30 के बाद ही नहाता है। बट क्या हो गया था कि मैं पोछा लगाने के लिए बाल्टी में पानी भर के रखी थी, वो पूरा पानी गिरा दिया तो भीग गया था। तो मैं सोची अब भीग गया ही है तो उसे मैं नहला देती हूँ, तो मेरा एक काम और हो जाएगा। तो उसे मैं इसीलिए नहला के वो कर दी। तो यहाँ पे मेरे लड्डू भैया का श्रृंगार भी हो गया और साथ में मेरी पूजा भी अब कंप्लीट हो चुकी है। तो वैसे हम लोग का शाम को कहीं जाने का प्लान नहीं था, बट दिव्यांश बोला चलो मॉल घूम के आते हैं, तो इसीलिए सडन हमारा मॉल जाने का प्लान हो गया है। तो हम लोग अभी मॉल में आए हैं। तो मॉल में बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि आज एक तो 1 जनवरी भी है, ऊपर से संडे भी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो यहाँ पे दिव्यांश और उसके पापा काफ़ी सारे गेम खेले और पार्थ बस यहाँ से वहाँ नाच रहा था, दौड़ रहा था। मैं उसे पकड़ रही थी और कुछ दूसरा काम नहीं था। तो हम मम्मियों का सबसे बड़ा गेम यही होता है कि बच्चे पकड़ो, उनके पीछे दौड़ो, यही बड़ा गेम होता है। तो मैं उसके पीछे दौड़ रही थी। तो फ्रेंड हम लोग ने इसी तरह अपने न्यू ईयर को वेलकम किया, पार्टी किया और बहुत सारा एंजॉय किया। तो इसके साथ मेरा व्लॉग होता है ख़त्म। तो आप सबको एक बार फिर से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सबको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो जैसे कि मैं बार बार बोलती हूँ सब्सक्राइब करें, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप सबको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।